और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को माला पहना करके स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। बड़े भैया सुतेश गौड़ जी और इसी के साथ KM मुंशी जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। KM मुंशी जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत है। बोलिए संविधान सभा की, संविधान निर्माताओं की, भारतीय संविधान की क्या पहचान, हर एक नागरिक एक समान, संविधान की क्या पहचान। और इसी के साथ आपके ग्राम सभा में हमारे चार प्रधान आए हुए हैं। बड़े भैया मोतीलाल जी, बड़े भैया रामाश्रय जी, बड़े भैया आप संजय जी और बड़े भैया अनिल जी, मनोज जी और हमारे डायरेक्टर साहब आदरणीय शमीम अब्बासी जी। हम चाहेंगे कि जल्दी से पुष्पहार पहना करके स्वागत करें। भैया हम चाहेंगे कि हमारे प्रधान जी लोग यहाँ पर अतिथि के रूप में आप दूसरे ग्राम सभा में आए हैं। एक बार श्रीकेश भैया स्वागत करेंगे। इसके बाद अगला हम बता रहे हैं भैया एक बार आप लोग जब राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया, जब संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया, उस समय की क्या परिस्थितियां रही, आइए हम देखते हैं किस तरह से संविधान सभा में उस समय राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया। इस विषय को रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये मुंशी जी सही तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सभा की कार्यवाही का शुभारंभ करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। एमपी का प्रस्ताव KM मुंशी जी अपने पहला प्रस्ताव संविधान सभा को पेश करेंगे। KM मुंशी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। महोदय, इस सप्ताह के अंत तक ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के आजादी का प्रस्ताव पारित कर चुकी होगी और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल जाएगी। वो आजादी जिसका हमें सदियों से इंतजार था। हमारे देश में अब एक समानता आ जाएगी। हालांकि स्वयं में देश की सीमाएं आपस में सिकुड़ गई हैं। हम देश के विकास के लिए जोश और उल्लास से आगे बढ़ सकेंगे। महोदय, दरमियान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे भी उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत के देशभक्त कानून का पालन करने की हैसियत से यहाँ बैठे रहेंगे और संविधान रचने में हमारी पूरी मदद करेंगे ताकि इनकी माइनॉरिटी को एक इस देश में सम्मानित स्थान मिल सके। और इसी के बाद हम सब शंकरपुर ग्राम सभा से, ये प्रधान जी की ग्राम सभा है। राष्ट्रीय ध्वज में एक समतल तिरंगा होगा जिसमें 11 केसरी, सफेद और हरा रंग बराबर की पट्टियों में होगा। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होगा। इसका आकार सारनाथ के अशोक स्तंभ से चक्र से लिया जाएगा। मुझे याद है कैसे हमारे सारे संघर्षों और आजादी की जंग में इस झंडे ने हमें हौसला और हिम्मत दी। आज यहाँ नाराजगी नहीं है। ऐसे हमारे बहुत से साथी जो आज जीवित नहीं है, इस झंडे को झुकने नहीं दिया और इसे साथी को थमाकर दम तोड़ा। यानी यह चंद शब्द का प्रस्ताव नहीं है, मुझे जो संघर्ष का फल है। तो मैं यह तारीख अपने सामने पेश करता हूँ कि शायद मैं निष्पक्ष हूँ, मगर मुझे यह झंडा बहुत सुंदर लगता है और देश की संपूर्ण महिलाओं की तरफ से इस ध्वज को हंसा मेहता जी ने प्रस्तुत की थी। उसको हम अगले स्टॉप पर दिखाएंगे। चौहान मार्केट में स्टॉप होगा और वहाँ पर किस तरह से वो इस राष्ट्रीय ध्वज को पेश कर रही है, इसकी एक खूबसूरत सी झांकी है। हम जफरपुर के नौजवानों से, बुजुर्गों से, आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हम चौहान मार्केट तक एक साथ चल करके उस झांकी को स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप लास्ट तक चलेंगे और इस ग्राम सभा के नौजवानों को लेकर के बहुत बहुत बोलिए भारतवर्ष की, भारतीय संविधान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जैसे थे